काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो हमने फॉर्म में फिल किया है CUET की मैं बात कर रही हूँ, और मेनली मैं कवर जैसे कि करती हूँ बी फार्मेसी के स्टूडेंट ही, मतलब जो बी फार्म में एडमिशन लेने वाले हैं CUET के थ्रू। तो स्टूडेंट्स का पूछना है कि मैम हमें जो हमने यूनिवर्सिटी डाली है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कट ऑफ क्या जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी कैसे मिल सकती है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी आपकी मिल सके। सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता है क्योंकि मेरा हर एक वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है जिससे कि आप सारे पॉइंट नोट कर सके और अच्छे से समझ सके। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बी फार्म में एडमिशन ले रहे हैं CUET के थ्रू, फटाफट जाके लाइव कोर्स ज्वाइन करो। हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया है लाइव कोर्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट से जाके जल्दी से ऐप डाउनलोड करो BSP फार्मेसी और कोर्स को ज्वाइन करो। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगा एडमिशन, ये सबसे बड़ा टास्क आपके लिए होने वाला है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, वो आपके देखिए। जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने काउंसलिंग रिलेटेड कुछ बोला है। उन्होंने काउंसलिंग रिलेटेड एक बहुत बड़ा नोटिस दिया था और बहुत कुछ बोला था काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा था, काउंसलिंग रिलेटेड जो बात कही उसमें कहा एग्जाम और काउंसलिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। मतलब जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि काउंसलिंग और जो आपके एग्जाम है दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट मत कीजिए। जैसा पहले होता था, जैसे पहले UP सेट होता था, CU सेट होता था, तो उनमें क्या होता था कि आपका जो एग्जाम होता था, वो जो काउंसलिंग होती थी, वो पर्टिकुलर कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती थी, एंट्रेंस एग्जाम, और वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी करवाती थी। तो एक यूनिवर्सिटी का काम होता था कि वो एग्जाम भी करवाए उसी की अथॉरिटी का, और साथ ही साथ वो काउंसलिंग भी करवाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जाम हो गया है। साथ ही साथ इसमें प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं CUET के अंदर। तो इसमें ऐसा होगा कि जो आपका काउंसलिंग होगा वो बिल्कुल अलग होगा और जो आपका एग्जाम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, दोनों प्रक्रिया बिल्कुल अलग होगी। पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद काउंसलिंग का मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगी। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ये मतलब होता है काउंसलिंग का। और एग्जाम का मतलब क्या होता है, जो कि CUET का एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है इस बार, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ये NTA करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं वो सब NTA ही कंडक्ट करवाता है। क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको इसमें कैसे, मैम मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, तो यहां से मैंने ये चीजें आपके लिए क्लियर कर दी। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। नेक्स्ट, जब आप एग्जाम देंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। भाई आप बी फार्म में लेने वाले हैं, ठीक है, ये आपने फॉर्म में फिल किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। और जो ये एग्जाम होगा तो इसमें आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उससे तो मतलब होगा, लेकिन यहाँ इससे मतलब नहीं होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम लेने का काम है NTA का, उन्हें ये मतलब नहीं है आपसे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। बस उनका काम है कि इस प्रोग्राम के लिए आपको एग्जाम देना है और आपको कौन सा पेपर देना है, उनका काम सिर्फ इतना है। क्लियर हो रहा है। तो जब आप एग्जाम देंगे तो यह नहीं देखा जाएगा कि आप किसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम लेने का काम NTA का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, क्या, एग्जाम लेने का काम। क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का काम ये भी NTA के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला था, UGC के चेयरमैन ने बोला कि जो प्रोग्राम है, मतलब जैसे बी फार्म के लिए आप AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं कि मैं AKTU से बी फार्म करूंगा, तो यहाँ पे अथॉरिटी दे दी गई AKTU को कि आप अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब NTA ने बोला इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप खुद अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में NTA का कोई रोल नहीं है, UGC का कोई रोल नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो रोल होगा वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर विश्वविद्यालय का होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगा, यह NTA के चेयरमैन ने बोला था। क्लियर हुआ।
सो ये हो गया प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज करने का काम है यूनिवर्सिटीज का, उसमें एनटीए का या यूजीसी का कोई रोल नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे तो आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम मैक्सिमम मार्क्स कितने लेके आने हैं, कितना कट ऑफ जाएगा। आप कट ऑफ पे ध्यान दे ही क्यों रहे? सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही है कि आप कट ऑफ पे ध्यान दे रहे हैं। आपको कट ऑफ से क्या मतलब है? आपको कट ऑफ पे ध्यान देना ही नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाइए ना, कि जैसा आप चाहेंगे वैसा कट ऑफ बनेगा। आपको जो आपने डोमेन सब्जेक्ट वहां डाले बस उन 3 पे फोकस कीजिए, जो आपने डोमेन सब्जेक्ट डाले उन पे अगर आप फोकस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनमें अच्छे मार्क्स अगर गेन करते तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इजीली मिल जाएगी। जो आप चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी चाहते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें आपको किसी से कोई भी चीज पूछने की या फिर कितने कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स लाने हैं, कितने मार्क्स लाने से कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है? क्योंकि जो ये CUET का पेपर है ये सबके लिए नया है, इसमें मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इतना कट ऑफ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस है जिसमें बताया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जा सकता है, इतना जा सकता है। जब एग्जाम ही पहले बार हो रहा है तो कट ऑफ कैसे कोई बता देगा? अभी कैसे डिसाइड हो जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा? आप पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद इसमें पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाना है। फिर नेक्स्ट ईयर से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है डोमेन सब्जेक्ट जो आपने चूज करे हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो डोमेन सब्जेक्ट आपने दिए हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा। काउंसलिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग करेगी। देखिए जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने कंप्लीटली यही बोला था कि जो काउंसलिंग होगी वो यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग करवाएगी, ठीक है? जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज खुद के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेगी, अपने अकॉर्डिंग वो आपको काउंसलिंग करवाएगी, आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटी आपने फिल किया, अगर आपके मार्क्स उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको वहीं पे बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीटली देखना है। पे अटेंशन द डोमेन सब्जेक्ट हुआ सिलेक्टेड, आपने जो सिलेक्ट किए हैं, जो सख्त किए हैं वही आपको उन पे ध्यान देना और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने। क्लियर हुआ? ओके, सो ये हो गया कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किसका काम क्या है। दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करती है। एग्जाम बिल्कुल अलग है, काउंसलिंग बिल्कुल अलग है। तो एग्जाम जो आपने सब्जेक्ट फिल किए हैं उसका एग्जाम हो जाएगा, जो डोमेन सब्जेक्ट आपने फिल किया उनका एग्जाम हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग जो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, अगर वो यूनिवर्सिटीज में आपके जो मार्क्स हैं वो उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनकी सीट क्योंकि जितनी, जैसे मान के चलिए AKTU में जितनी सीट होंगी, अगर वो आपके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग, कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए कि 500 प्लस 600 प्लस स्टूडेंट ऐसे हो गए कि जिन्होंने वो मार्क्स का जो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? अगर आपके मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट में आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो फिर क्या होने लगता है? कट ऑफ जाने लगता है, ठीक है? तो समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने CUET का फॉर्म डाला, उसमें बी फार्मेसी के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। एक पर्टिकुलर डाटा मुझे नहीं पता है, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपने सब्जेक्ट फिल किए हैं बस उन पे अच्छे से फोकस कीजिए। ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, वो आपके अकॉर्डिंग ही जाएगा। अगर आप अच्छे से MCQs पे ध्यान दीजिए, मेनली टारगेट रखिए कि आपको आपके MCQs बिल्कुल पूरे अच्छे से तैयार करने हैं। MCQs पे पूरा फोकस कीजिए क्योंकि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थ्योरी तो 12th में आप देके आए हैं, पढ़ा है सब कुछ, लेकिन MCQs सोल्व नहीं किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। MCQs सोल्व कीजिए और MCQs पे ध्यान दीजिए, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी बिल्कुल मिल जाएगी। फटाफट जाके लाइव कोर्स ज्वाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एडमिट कार्ड भी आपका 10 से 12 जून के बीच में आ ही जाएगा, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कांटेक्ट डिटेल भी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।